गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ लेसन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसी का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखेंगे और समझेंगे कि कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या है। देखिए, ये जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखें और समझें कि ऐसा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। और जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे वो आप 2 लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि कुछ भी मिस करोगे तो वो आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो सकता है कि जो मिस किए वही आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वही क्वेश्चन आपका आ जाए, है ना। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं प्रीवियस 2 लेक्चर बताए हैं वो जाके आप लेक्चर में जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 मतलब या कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या बोलता है समझिए। यहाँ देखिए, यदि ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना, ये पहले से हम लोग जो ए ओ बी है वो एक लीनियर पेयर बना रहा है। ध्यान देंगे, ए ओ सी और सी ओ बी ये क्या है? लीनियर पेयर है। हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, ये 2 एंगल जो है ना ये दोनों क्या बन रहा है यहाँ पे? तो यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? ये लीनियर पेयर है। ये कैसा पेयर है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? तो जब कभी भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम यदि 180 हो जाता है तो वो लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ सी और सी ओ बी ये क्या है? लीनियर पेयर है। अब यहाँ पे ध्यान देना ये है, देखिए ये जो हम यहाँ पे लाइन खींचे हैं ओ ई ये क्या है? बाइसेक्टर है। ये क्या है? ये बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ओ बी का। देखिए सी ओ बी का बाइसेक्टर। अच्छा, बाइसेक्टर क्या करता है? तो बाइसेक्टर क्या करता है? एक एंगल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। सपोज मान लो कि ये एक एंगल है और ये यदि एक लाइन यहाँ पे ये लाइन आया और इतना इक्वल टू इतना कर देगा, मतलब ये बराबर ये कर देगा, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या होता है? तो बाइसेक्टर एक लाइन को एक एंगल को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। एक एंगल को 2 इक्वल भागों में क्या करता है? वो डिवाइड करता है। कौन? बाइसेक्टर। तो ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल बराबर ये एंगल, दैट मीन्स यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और इधर ये भी बाइसेक्टर है। ये भी क्या है? बाइसेक्टर है। और ये बाइसेक्टर है। कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है? तो ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल कौन सा है? सी ओ ए या फिर ए ओ सी का ये बाइसेक्टर है। ये जो लाइन बाइसेक्टर है इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल जो होगा ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये भी एंगल क्या है? अल्फा है। इसका मतलब ये हुआ। तो हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ ऐसा होगा कि कभी भी इस तरह से होगा सिचुएशन कि एक लीनियर पेयर रहेगा और उसमें उस लीनियर पेयर का बाइसेक्टर के बीच में, उस लीनियर पेयर का बाइसेक्टर्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है। मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो रिजल्ट जो होगा तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना बनता है? तो ये एंगल 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। यू कैसे? तो देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, अरे ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस थीटा, क्या ये 180 होगा? क्यों होगा 180? तो लीनियर पेयर से होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना ना, ये कंप्लीट लीनियर पेयर है, ठीक है। तो लीनियर पेयर से 180 होगा। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है? यहाँ पे 2 अल्फ़ा है और प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब यहाँ 2 कॉमन कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन करेंगे। तो देखो ये अल्फ़ा प्लस थीटा, देखो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए ये अल्फ़ा है ना, और ये देखिए ये थीटा है। तो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या बन गया? 90 बन गया। तो हम लोग का रिजल्ट क्या मिला? हम लोग को रिजल्ट मिला कि जो बाइसेक्टर्स के बीच में यदि लीनियर पेयर का जो बाइसेक्टर्स होता है, लीनियर पेयर का बाइसेक्टर के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे कि लीनियर पेयर के बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर्स ऑफ लीनियर पेयर, याद रखेंगे बिटवीन बाइसेक्टर्स ऑफ लीनियर पेयर के बाइसेक्टर के बीच में, हाँ ना, लीनियर पेयर के बाइसेक्टर के बीच में हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। याद रखेंगे ऐसा, मतलब कि आप फिगर से आप इसको याद रखेंगे हमेशा
फिगर से हम लोग क्या सीखें, हम लोग ये सीखें कि यदि ये एक लीनियर पेयर है और ये बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, तो ये जो बनेगा यहाँ पे, ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, याद रखेंगे ऐसा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग का क्या है, 6 है। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 को चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 7। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या है, क्या लिखा हुआ, कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा। मतलब कि एंगल थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट लिखा हुआ है और सप्लीमेंट लिखा हुआ है। तो क्या आप जानते हो कि कंप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है? तो हम समझते हैं कि कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ, ये कंप्लीमेंट का बात किया जाएगा इसका, तो इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ, देखिए यहाँ इसका मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स का सम, टू एंगल्स का सम यहाँ पे क्या आता है 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सप्लीमेंट क्या होता है, ये सप्लीमेंट क्या होता है, तो सप्लीमेंट का मतलब होता है सम ऑफ टू एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। देखो यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो वो दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का, देखो दो एंगल का सम यदि 180 हो गया तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से यदि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो हम लोग समझ गए हैं कि कंप्लीमेंट क्या होता है। तो कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि दो एंगल का सम 90, मतलब कि कंप्लीमेंट एंगल होता है ना, ये एंगल ही होता है, ये एंगल होता है, दो एंगल का सम 90 हो जाता है तो वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट कहलाता है। डैट मीन्स आप ये ऐसे समझ सकते हो, यहाँ समझ सकते हो इस तरह से, यदि अल्फ़ा प्लस थीटा यदि 90 डिग्री हो गया, अल्फ़ा प्लस थीटा 90 डिग्री, देखो दो एंगल हो गया, ये दोनों एंगल मान लिए अल्फ़ा प्लस थीटा 90 हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा जो होगा ना, अल्फ़ा इज द कंप्लीमेंट ऑफ किसका, थीटा। इस तरह से यदि मान लो ऐसा यहाँ पे हो जाए, ऐसा हो जाए, यदि आप ऐसा बोल दिए कि अल्फ़ा प्लस डैट इज करके लिख सकते हो यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आप बोल रहे हो ऐसा, तो आप यहाँ इसका मतलब ये बोल सकते हो, दिस सिंपलाइज अल्फ़ा इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक ना, तो आई होप कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यदि कोई एक ही एंगल है, कोई एक एंगल है, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा और उसका कंप्लीमेंट क्या होगा। ठीक ना, तो चलिए समझते हैं। देखिए कभी भी एक एंगल गिवन रहेगा और कंप्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक ना, एक एंगल गिवन है और कंप्लीमेंट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो देखो इसका जो हम लिखे हैं कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा, तो ये थीटा का, इस थीटा का जो कंप्लीमेंट जो होगा क्या होगा, कंप्लीमेंट इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। इस थीटा का कंप्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक ना, और इसी एंगल का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट इसका जो होगा वो सप्लीमेंट कैसा होगा, तो सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री, ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, यदि कभी भी एक एंगल दिया हुआ रहेगा, ये थीटा का मतलब हुआ कोई भी वैल्यू, मतलब कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 कुछ भी दिया हुआ रहेगा, एक एंगल थीटा दिया रहेगा और हम लोग को बोलेगा कि इसका कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट का बात करेंगे, वो एंगल थीटा का कंप्लीमेंट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीमेंट। हम लोग किसका बात करें, हम लोग बात करेंगे एंगल थीटा का। ठीक है, और यदि यहीं पर सप्लीमेंट का बात किया जाएगा, सप्लीमेंट का सप्लीमेंट का तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा डिग्री, ऐसा।
मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कंप्लीमेंट कोई एंगल दिया हुआ है और उस एंगल का कंप्लीमेंट का बात किया जाएगा तो 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा, और उसी एंगल का यदि सप्लीमेंट का बात कर दिया जाएगा तो 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक है, यदि आप ऐसे समझो, यदि मान लो हम सपोज कर लेते हैं कि जो एंगल है ये एंगल का वैल्यू मान लो सपोज हम ले लेते हैं 30 डिग्री। कितना लेते हैं? 30 डिग्री। तो इसका देखिए, यदि आप ये एंगल यदि 30 डिग्री ले रहे हो, है ना, एंगल 30 ले रहे हो, तो इसका यदि सप्लीमेंट का बात किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो 180 माइनस 30 हो जाएगा, और जब इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा? 150 डिग्री मिला। मतलब कि यदि आपके पास, ध्यान देंगे, यदि आपके पास कोई एंगल 30 डिग्री है तो उसका जो सप्लीमेंट होगा वो कितना होगा? 150 डिग्री। अच्छा, इसी एंगल का कंप्लीमेंट क्या होगा? इसी एंगल का कंप्लीमेंट क्या होगा? तो कंप्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 30 डिग्री, 90 माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने बात है। ठीक है, यदि कोई एंगल थीटा है तो उसका हम लोग सप्लीमेंट निकालें और कंप्लीमेंट निकालें। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या ये दोनों के बीच में आप देख रहे हो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? तो ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 90 डिग्री का अंतर। देखो, ध्यान से देखोगे तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है? ये दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 90 डिग्री का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कभी भी कोई एंगल गिवन रहेगा तो उसका कंप्लीमेंट एंड सप्लीमेंट के बीच में डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। या आप ये समझो, आप ये बोलो कि यदि कभी कोई एंगल 30 दिया हुआ है, कोई भी एंगल 30, मान लो सपोज अब हम बोल रहे हैं ऐसा, अब हम दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये चलो ये इसका वैल्यू दिया हुआ कितना? 60 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप 60 डिग्री दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। देखो, इसका कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसका सप्लीमेंट कितना होगा? तो इसी में 90 जोड़ देंगे, प्लस 90 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या हुआ? ये 120 डिग्री जो है, ये 120 डिग्री ये एंगल 60 का क्या हो गया? सप्लीमेंट हो गया, और ये 60 का ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो देखो हम लोग 90 का डिफरेंस रहता है। क्या रहता है? 90 के डिफरेंस। मतलब कि कभी भी कोई एंगल का सप्लीमेंट एंड कंप्लीमेंट का बीच में जो डिफरेंस होता है वो 90 का होता है। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग ये आप देखिए, इसका वो एंगल थीटा है तो उसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस थीटा डिग्री होगा, ऐसा होगा। और यदि एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? तो 180 माइनस थीटा डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखोगे तो 90 डिग्री का आएगा। कितना का आएगा? 90 डिग्री का आएगा। मतलब कि हमेशा याद रखेंगे, हमेशा कोई भी एंगल है तो उसका सप्लीमेंट और उसका कंप्लीमेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। ठीक, मतलब कैसा है कि एंगल थीटा है, इसका सप्लीमेंट या कंप्लीमेंट लिखो तो कंप्लीमेंट का आ जाएगा 190 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आप इसी में 90 प्लस कर देंगे तो यहाँ जो होगा 180 माइनस थीटा। देखो हुआ ना, 180 माइनस थीटा डिग्री। ये क्या हो गया? ये इसका इस एंगल थीटा का ये है कंप्लीमेंट। ये क्या, देखिए ये एंगल है, ये गिवन एंगल है, ये क्या है? एंगल है। ठीक, इसका ये क्या हो गया? इट्स कंप्लीमेंट, इसका ये कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसका इट्स सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट हो गया। तो देखो हम लोग सप्लीमेंट कैसे लाए? तो सप्लीमेंट हम लोग लाए क्या करके लाए? 90 प्लस करके लाए। मतलब फिर कंफर्म हो गया कि कभी भी एक एंगल दिया रहेगा तो उसका कंप्लीमेंट और उसका सप्लीमेंट के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, कॉन्सेप्ट नंबर 8।